जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न को बनाते हैं। ये आपका बीपीएससी यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न है। 1993 में ये आपका द्वितीय पाली में यह पेपर हुआ था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तो ये करवाया था आपका राजराज प्रथम ने। करवाया था कौन? तो राजराज प्रथम ने यानी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे राजराजेश्वर के मंदिर भी कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपका राजराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है कि जापान ने 1905 ईस्वी में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? तो ये क्या था आपका? रूस को। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। जापान ने 1905 ईस्वी में रूस पर आक्रमण किया था, जिसमें आपका रूस को पराजित कर दिया था जापान ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 3 है। क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये था आपका 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में यानी सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने किया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि सन 1907 ईस्वी की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और नाम से जाना जाता है, तो इसे सूरत फूट भी कहते हैं, यानी सूरत विभाजन कहते हैं। कांग्रेस का विभाजन आपका सूरत अधिवेशन में हो गया था और कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस थे, इससे आप ध्यान रखिएगा। और आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में यानी गरम दल और नरम दल आपका फिर से एक हो गया, यानी दोनों मिल गए, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन आपका है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये थे आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और आपका स्वामी दयानंद सरस्वती को यानी भारत के मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो ये थे आपका यानी ऑप्शन आपका 2 हो जाएंगे, जनरल के.एम. करियप्पा। कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा थे, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है कि संसार में सबसे छोटी देश कौन सा है? ये आपका वेटिकन सिटी है। कौन सा है? तो वेटिकन सिटी आपका विश्व की सबसे छोटी देश है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो उसे कांग्रेस कहते हैं। जैसे हम लोग संसद कहते हैं, तो यानी अमेरिका में इसे कांग्रेस कहते हैं। जैसे हम लोग संसद को क्या संसद कहते हैं, तो वहाँ वो कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका में इसका नाम क्या है? तो कांग्रेस है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ये आपका सुरक्षा परिषद है, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। सुरक्षा परिषद में आपका टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपका 5 सदस्य अस्थायी होते हैं और आपका 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। 5 सदस्य अस्थायी होते हैं, इसमें कौन कौन शामिल है? तो है इसमें अमेरिका है, रूस है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। ये आपका 5 सदस्य है जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। और आपका 10 सदस्य जो होता है वो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये आपका बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कब घोषित किया है? ये क्या था आपका 1973 ईस्वी में। यानी भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कब घोषित किया है? तो 1973 इसमें घोषित किया था। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका यानी बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टैग्रिस। पैंथेरा टैग्रिस होता है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? ये होता है आपका आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। यानी मुद्रा जारी कौन करता है? ये करता है आपका आरबीआई जारी करते हैं, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करते हैं। देखिए आरबीआई की स्थापना का याद रखिएगा, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी हुआ था, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन है कि भारत की
प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति होता है आपका भारत के राष्ट्रपति। इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होते हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। इसका उल्लेख किस में? तो अनुच्छेद 53 में उल्लेख है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कि भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य से हुआ? ये आपका हुआ तमिलनाडु से। तमिलनाडु का यानी लोक नृत्य है भारतनाट्यम है। और आपका मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य है, इससे भी ध्यान रखिएगा। और आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, इससे भी आप याद रखिएगा। और आपका यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है, इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है कि हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड आपका ये आपका उड़ीसा में है। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। हीराकुंड आपका महानदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। ये आपका कहाँ है? तो उड़ीसा में है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखिए 10 है क्योंकि देखिए आपका मिस्टेक था यहाँ पर क्वेश्चन 10 यहाँ आ गया, क्योंकि आप यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ देखिए 9 है, ठीक 9 है। 9 के बाद आपका क्या है? 9 के बाद यहाँ आपका 11 है, यानी यहाँ आपका 10 छूट गया था। यही क्वेश्चन आपका प्रिंट करने में गलती हो गया प्रिंट करने में आपका यहाँ पर किया है। तो क्वेश्चन नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन बनाने से मतलब है। तो आपका क्वेश्चन 10 यहाँ आ गया था। तो मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किसके विरुद्ध चलाए गए थे? तो तुर्की के विरुद्ध चलाए गए थे। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है कि वार्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि वार्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि आपका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किया जा सके, यानी वार्साई की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ। और आपका वार्साई की संधि याद रखिएगा, वार्साई की संधि जर्मनी पर थोपा गया था। वार्साई की संधि जर्मनी पर थोपा गया था, जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। आगे चलकर वो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध तब आरंभ हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। बिल्कुल सही है, यानी जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया था तब आपका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है कि शीत युद्ध मूल रूप से किन के बीच संघर्ष था? ये था आपका यानी सोवियत संघ रूस और अमेरिका के बीच। सोवियत संघ रूस और अमेरिका के बीच आपका शीत युद्ध चल रहा था। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी है? ये लिखी है महात्मा गांधी। इसका लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन है कि मधुशाला किसकी कृति है? ये आपका है हरिवंश राय बच्चन का है। हरिवंश राय बच्चन का है मधुशाला, यानी मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है कि चंद्रकांता सतती का लेखक कौन है? ये आपका है यानी देव किंदन खत्री। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन है कि संविधान सभा का सभापति कौन थे? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य यानी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। और यानी 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को यानी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा होगा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निश्चित तत्व के सिद्धांतों में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकार में नहीं है? क्वेश्चन क्या है? इनमें से कारक कौन सा है जो राज्य के नीति निश्चित तत्व में शामिल है लेकिन मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन का उल्लेख आपका यानी राज्य के नीति निश्चित तत्व में है लेकिन मौलिक अधिकार में नहीं है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका
क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस विधि से होता है? ये तो आपका एकल संक्रमणीय अनुपातिक विधि से होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? ये कहता है आपका सार्वजनिक लेखा समिति यानी लोक लेखा समिति करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, सार्वजनिक लेखा समिति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि वर्मा यानी म्यांमार की आंग सान सू को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो शांति के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया? तो ये दिलवाया था आपका औरंगजेब ने। औरंगजेब ने सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर को यानी मृत्युदंड दिया था। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर का है 28 है। क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो यह आग का आविष्कार आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता था? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे तो यूनानी कहते थे। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन है कि कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? किस प्राचीन देश का निवासी था? तो यह थे आपका यानी रोम के। कहाँ के निवासी थे? रोम के निवासी थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए हैं? ये क्या आपका किंग जॉन। किसने किया था? किंग जॉन ने किया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो अब्राहम लिंकन को दिया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि सन 1899 से 1902 के बीच में लड़े गए ब्योर युद्ध के 2 पक्ष कौन थे? तो यह होता आपका इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि सन 1917 ईस्वी के क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? ये था आपका जार निकोलस द्वितीय थे। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है कि मेक कैंप का लेखक कौन था? ये था आपका एडोल्फ हिटलर थे। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये था आपका दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे। लिबरल पार्टी से चुनाव में खड़ा हुआ था और चुनाव में जीत भी हासिल किए थे लिबरल पार्टी से। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ये दिया था आपका जनरल डायर ने। किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? ये था आपका जयप्रकाश नारायण। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। कब किया था? तो 1934 ईस्वी में किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव थे और उसके महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन जिस योजना की स्वीकृति पर हुआ थी तो वह था आपका माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। इससे आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है आगरा शहर को किसने बसाया था, यानी आगरा शहर का स्थापना किसने किया था, तो ये क्या था आपका सिकंदर लोदी ने। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 4 जुलाई को, यानी 4 जुलाई को अमेरिका राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को, 1776 ईस्वी को यानी अमेरिका ने इंग्लैंड से आज़ाद हुए थे, यानी अमेरिका पर भी इंग्लैंड का शासन था। अब देखिए अमेरिका पर भी इंग्लैंड का शासन था, इंग्लैंड से यानी ब्रिटिश से 1776 ईस्वी में यानी अमेरिका आज़ाद हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 4 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश का है, सबसे अधिक जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश का है। इसके बाद आपका महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र सेकेंड स्थान पर है, और आपका बिहार तीसरे स्थान पर है। जनसंख्या में बिहार तीसरे स्थान पर है, जबकि क्षेत्रफल में आपका बिहार 12वें स्थान पर है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो उस समय का आपका ये करेंट अफेयर क्वेश्चन है। जब आपका एग्जाम हुआ था यानी 1993 में यह पेपर हुआ था, तो उस समय का यह करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर से आप मतलब नहीं रखिए, लेकिन आप अभी याद रखिए कि अभी वर्तमान में आपका मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। याद रखिए ये आपका है राजीव कुमार। कौन है अभी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये आपका राजीव कुमार है, इससे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो ये आपका साइकिल है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी का भी यानी चिन्ह क्या, चुनाव चिन्ह क्या है, तो साइकिल है, और तेलुगु देशम पार्टी का भी चुनाव चिन्ह आपका साइकिल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन है कि किस राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि होती है, तो आपका 6 माह की होती है, यानी किसी भी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह की होती है। उसके बाद संसद के अनुमोदन के बाद फिर 6 माह के लिए बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे करके आपका मैक्सिमम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लग सकते हैं। किसी राज्य में मैक्सिमम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति शासन आपका अनुच्छेद 356 के तहत लगते हैं, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन 47 है कि भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव की पहल कौन कर सकते हैं, तो संसद के दोनों सदन कर सकते हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, लेकिन दोनों बिल पारित होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा में भी। और उसके बाद जब राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देंगे तो ये आपका संशोधन बिल पारित मान लिया जाएगा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, यानी आपका इसका आंसर क्या होगा, 3 हो जाएंगे। और आपका संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो संविधान संशोधन का उल्लेख आपका अनुच्छेद 368 में किया गया है, इससे आप ध्यान रखिएगा। और आपका संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, इससे भी ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया है, तो ये लिया आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 48 है। क्वेश्चन आपका 48 है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है। मैक्सिमम आपका 552 हो सकती है। और अभी वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान आपका 545 सदस्य है। लोकसभा में अभी वर्तमान में 545 सदस्य है और मैक्सिमम 552 हो सकते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। और आपका राज्यसभा में आपका वर्तमान में 245 सदस्य है और आपका राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन सा भारतीय आसीन रहा, ये था आपका डॉक्टर नागेंद्र सिंह। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल तक पद संभाला, तो ये संभाले थे आपका यानी ऑप्शन ए हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे थे, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि नियुक्ति के समय
कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था, यानी नहीं वो लोकसभा के सदस्य थे, नहीं वो राज्यसभा के सदस्य थे। यानी प्रधानमंत्री बनने के समय नहीं वो लोकसभा के सदस्य थे, नहीं वो राज्यसभा के सदस्य थे। ये था आपका पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय वो नहीं तो लोकसभा के सदस्य थे, नहीं आपका राज्यसभा के सदस्य थे। आपको एक चीज़ मालूम होगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका चाहे लोकसभा का सदस्य चाहे राज्यसभा का सदस्य होनी चाहिए। देखिए लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो। यदि किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं है फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 माह तक ही बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 6 माह तक ही बन सकते हैं। 6 माह के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य 6 माह के अंदर उसे बनना पड़ेगा, तब वो प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन 6 माह का अंदर वो यदि किसी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो वह प्रधानमंत्री से उसे हटना पड़ेगा। इससे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई जो किया गया था किसके कारण दौरान। ये क्या था आपका, यानी साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है। तो ये आपका यानी त्रिपुरा क्या है तो राज्य है, दिल्ली क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, पांडुचेरी भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। त्रिपुरा क्या है तो ये राज्य है। अभी आपका वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है। तो 1 रुपये के नोट पर आता है यानी वित्त सचिव, किसके वित्त सचिव का सिग्नेचर रहता है 1 रुपये के नोट पर। और 1 रुपये के नोट के अलावा जितने भी नोट है यानी जितने भी पैसे हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के सिग्नेचर रहता है और उसके अलावा अन्य रुपये पर यानी अन्य रुपया पर आपका आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन है कि बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है। देखिए पहले आपका बिक्री कर राज्य सरकार लगाते थे और राज्य सरकार ही वसूला करते थे, लेकिन आपका 1 जुलाई 2017 के बाद जब से आपका जीएसटी लागू हुआ है तब से आपका ये जीएसटी में शामिल है। तो अभी आपका यानी बिक्री कर किस में शामिल है तो जीएसटी में शामिल है। जीएसटी क्या है, ये आपका ये अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी आपका ये अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए थे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इससे लगाया गया था। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत है यानी सबसे अधिक मजदूर है। ये आपका वस्त्र उद्योग में है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है कि किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। तो मार्शल ने कहा था। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी रेलगाड़ी अपने यात्री में सबसे लंबी दूरी तय करता है। देखिए आपका ये क्वेश्चन 1999 में पूछा गया था। तो 1999 के समय में ये था आपका हिमसागर, लेकिन आपको इसे याद नहीं रखना है। आपको वर्तमान में देखना है कि कौन सबसे लंबी दूरी तय करती है। तो अभी वर्तमान में आपका सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस है विवेक एक्सप्रेस। कौन है, विवेक एक्सप्रेस है जो सबसे लंबी दूरी तय करती है। कहाँ से कहाँ चलती है तो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक चलती है। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक आपका बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है और आपका पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह है। तो इस दोनों का आप याद रखिएगा। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है तो शुक्र ग्रह है और आपका सूर्य के सबसे निकट ग्रह आपका बुध ग्रह है और आपका शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है।
शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है और शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहते हैं और सुबह और शाम का भोर और शाम का तारा भी कहते हैं, इससे भी ध्यान रखिएगा। और शुक्र ग्रह का सबसे चमकीला ग्रह भी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है कि नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? इसे हम गोखुर झील कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है कि केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यह तो आपका जम्मू कश्मीर में, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है कि तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है, याद रखिएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। तुंगभद्रा नदी परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है, यानी इसका आंसर आपका 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका वाराणसी में है, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि किस देश में टीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है? देखिए आपका ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, यानी 1993 का ही करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इस डाटा को हमें नहीं याद रखना है। अभी आप वर्तमान में याद रखिए कि अभी सबसे अधिक टीन उत्पादन में आपका चीन करता है, सबसे अधिक टीन का उत्पादन चीन करता है, यानी आपका आंसर क्या होगा? तो चीन हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाए हैं? ये भी आपका इस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका भी ऑप्शन से हमें मतलब नहीं है। अभी याद रखिए आप, अभी आपका वर्तमान में क्रिकेट में सबसे अधिक टेस्ट में सर्वाधिक रन कौन बनाया है? तो ये बनाया आपका सचिन तेंदुलकर बनाया है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो ये आपका क्या था? पृथ्वीराज कपूर को सर्वप्रथम राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता कौन है? ये आपका मेघा पाटेकर है, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही है। देखिए आपका ये भी उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसे आप छोड़ दीजिए, इस समय का आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि 7 सदस्यीय जनता दल के संसद सदस्यों के गुट का नेता कौन था जो 1993 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे? कांग्रेस में शामिल हो गया था, आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका इस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, यानी 1993 के समय का ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है कि बॉम्बई का दूरसंचार कोड क्या है? ये आपका 022 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? ये आपका भुवनेश्वर में है। भोपाल किसकी राजधानी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और अगरतला किसकी राजधानी है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है कि आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? ये आपका तेलुगु भाषा है, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश भाषाई के आधार पर गठित होने वाली प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। इसका स्थापना 1953 ईस्वी में तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो भवानी भट्टाचार्य को किया गया है, महादेवी वर्मा को भी किया गया है और सुमित्रानंद पंत को भी किया गया है। यहाँ आपका 2, 3, 4 यानी तीनों आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु यानी राष्ट्रपति कार्यकाल के ही दौरान हो गया था। और फ़खरुद्दीन अली अहमद को भी राष्ट्रपति के यानी रहते समय ही उसका मृत्यु हो गया था, इससे भी ध्यान रखिएगा। यानी राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ऐसे 2 व्यक्ति है जिसका मृत्यु हुआ था, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद, दोनों नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे? ये बने थे आपका लाल बहादुर शास्त्री। प्रथम कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र
शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका पेरिस में स्थित है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो देखिए जापान के विधानमंडल को यानी डाइट कहते हैं। डाइट जापान के विधानमंडल को डाइट कहते हैं और अमेरिका के विधानमंडल को कांग्रेस कहते हैं और इंग्लैंड के विधानमंडल को पार्लियामेंट कहते हैं। इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी इसको छोड़िए, आप वर्तमान में याद रखिए कि अभी आपका वर्तमान में भारत में कितनी राज्य है? तो भारत में आपका 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य है और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान एस्क्यूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है लखनऊ में। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 81 है। क्वेश्चन आपका 81 है। क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर रहते हैं। आपका ऑप्शन 4 देंगे 6 वर्ष तक या जब तक उसकी आयु 65 वर्ष पूरा न हो जाए। देखिए दोनों में से कोई पहले होगा तो इसका सदस्यता से हट जाएंगे, यानी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या यानी जब तक उसकी आयु 65 वर्ष हो जाए तब तक वो अपने पद पर रहते हैं। दोनों में से कोई भी पहले पूरा हो जाएगा तो उसे पद से हटना पड़ेगा, यानी इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका एक चीज़ देखिए कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपका गंगा नदी है। इसकी लंबा है 2525 किलोमीटर। याद रखिए 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 83 है। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी? उसने कहा था किसने लिखी थी? तो यह लिखे थे आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन है कि दासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? ये आपका विजय तेंदुलकर है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन है कि 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ये था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इससे आप ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेले 562 देशी रियासतों को मिलाया था। देशी रियासतों को भारत में मिलाया था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन है कि किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो दिल्ली हवाई अड्डा का नाम है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन है कि किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट ईंधन बेचने का वचन दिया था? ये दिया था रूस। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में भारत क्रायोजेनिक इंजन बनाने में क्या है? तो ये आपका आत्मनिर्भर है, यानी अभी वर्तमान में भारत स्वयं क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण करते हैं। इससे भी ध्यान रखिएगा। अब भारत आत्मनिर्भर हो गया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन है इंडिया एयरलाइंस के साथ किस एयरलाइंस का विलय हो रहा है? ये भी आपका करेंट अफेयर क्वेश्चन है, यानी इस समय का यानी 1993 के समय का ये क्या है? करेंट अफेयर है। इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन है कि चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? ये आपका शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90 है कि ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंध है? ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 91 है कि नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? कौन सा खेल खेला जाता है? तो फुटबॉल खेले जाते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका
क्वेश्चन 92 है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन पारित किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकार किया था, इसे आप याद रखिएगा। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से आपका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका आंसर लेकिन क्या होगा, तो 3 हो जाएंगे 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93 है कि भारत में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा इसमें मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपका अनुच्छेद 19 के 1 के ए में दिया गया है, यानी आपका ये मौलिक अधिकार है। 2 है कि संघ अथवा यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, ये भी आपका मौलिक अधिकार है, यानी आपका ए और बी क्या है, तो 1 और 2 मौलिक अधिकार है। 3 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। 4 है कि आय की असमानताएं को कम से कम करना, ये भी आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन आपका 3 और 4 दोनों हो जाएंगे। ये दोनों आपका मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार आपका अमेरिकी संविधान से लिया गया है और इसे भाग 3 में शामिल किया है और आपका अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख है। वही बात करें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आपका भाग 4 में इसे शामिल किया गया है और आपका अनुच्छेद 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर 3 और 4 दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 94 है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी है, तो सुनील गावस्कर एक क्रिकेट खिलाड़ी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है कि किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर तक रोक सकती है, तो अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। धन विधेयक बिल को राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकते हैं, आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। और धन विधेयक का उल्लेख आपका अनुच्छेद 110 में दिया गया है। और धन विधेयक का अंतिम निर्णय, यानी कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के स्पीकर करते हैं, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो आपका वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन 97 है कि यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करती है। यूरोप को अमेरिका से कौन सी महासागर अलग करती है, तो अटलांटिक महासागर यानी यूरोप को अमेरिका से अलग करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन है कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है कि कोसी परियोजना से किन 2 राज्यों को लाभ होता है। 2 राज्यों नहीं होगा, किन्हें लाभ होना चाहिए, क्योंकि नेपाल आपका राज्य नहीं है, तो आपका क्वेश्चन ही मिस्टेक है। यहाँ आपका क्वेश्चन में मिस्टेक है कि कोसी परियोजना से किन 2 को लाभ होता है, राज्य नहीं होगा, क्योंकि आपका नेपाल राज्य नहीं है। बिहार तो राज्य है लेकिन नेपाल राज्य नहीं है, यानी आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। कोसी परियोजना से किन 2 को लाभ होता है, तो बिहार और नेपाल को लाभ होता है, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर जिस नदी पर स्थित है वह है, तो ये आपका है कृष्णा नदी पर। कैसे याद रखेंगे, देखिए नागा अर्जुन, यानी नागा अर्जुन में आपका अर्जुन आता है, तो अर्जुन का दोस्त कौन थे, तो कृष्ण भगवान थे। तो इस तरह से याद रखिए कि नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए।